तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल V2M क्लासेस में। सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में जो है ना, यह जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला होते हैं क्लास 10th तक, 12th तक नहीं 10th तक जितने फार्मूला होते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद जो पार्ट 2 आएगा 12th तक आएगा। तो ये जो होता है ना, बिहार पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ज़रूरी होता है चैप्टर। तो इसमें लगभग इससे 2-3 क्वेश्चन आ जाता है बिहार पॉलिटेक्निक में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक के ऊपर आने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। और इस पर बिहार पॉलिटेक्निक का जो है तैयारी हो रहा है। तो जो बिहार पॉलिटेक्निक 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप किसी प्रकार का PDF लेना चाहते हैं, अगर हम ये जो पढ़ा रहे हैं इसका भी PDF हम बना देंगे, इसका भी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहे हैं। तो व्हाट्सअप नंबर ये जो है 8801915043 क्या है मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप हाय, इस पर जो है ना व्हाट्सअप कीजिए, क्या यूट्यूब PDF लिखकर आप मैसेज कीजिए, हम आपको समझ जाएंगे आप PDF और कहाँ से आप हैं। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा और अपना जगह का नाम लिख दीजिएगा, किस जगह से आप हैं। उसके बाद हम आपको PDF दे देंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति क्या है? ट्रिगोनोमेट्री, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो त्रिकोणमिति क्या है, तो यह जो है ना एक त्रिकोणमिति चैप्टर है जो क्लास 10th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, साथ ही साथ आगे भी पढ़ना है। अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, 10th में भी है या 11th में भी है, 12th में भी है, कोई बात नहीं, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है और बहुत ही अच्छा वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो ये जो त्रिकोणमिति होता है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। इसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। ये क्या हो गया? लंब हो गया 90 डिग्री का। तो ये समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। मान लिया ये है, ये B है, ये C हो। ये सिर्फ जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है 10th के बोर्ड एग्जाम में बार बार, किस पे आधारित होता है। तो और इसमें जो ये जो होता है लंबा, सबसे जो लंबा भुजा जो होता है, ये जो होता है कर्ण होता है, और ये लंब होता है, और ये आधार होता है। ए बी आपका लंब हो गया, ए और बी जो हो गया लंब हो गया, AC आपका कर्ण हो गया, BC आपका आधार हो गया। इससे पाइथागोरस प्रमेय इससे बनता है क्या? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यानी इसके कहने का मतलब है इसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर जो होता है ना, क्या जो AC होता है, क्या ये AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के क्या आता है? बराबर। यानी इसको और इसको जब जोड़ेंगे ना तभी इसके बराबर आएगा, यानी AC के बराबर आएगा। तो जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक क्या होगा? इसके बराबर है। तो सबसे बड़ी भुजा जो इसमें होता है AC क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ी होता है। AC जो होता है सबसे बड़ा भुजा होता है। तो AC इसमें क्या हो जाता है? सबसे बड़ा। और AB BC को अगर हम जोड़ देते हैं तो AC के बराबर में आ जाता है। तो यहाँ से जो है ना, ये जो है ना फार्मूला नंबर 1 है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, VBA फार्मूला है जो कि बहुत मस्त। और इसी से हम बहुत सारा फार्मूला निकालते हैं। तो कर्ण के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से पहले तो फार्मूला अगर हम कर्ण बराबर निकालते हैं तो ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो निकलेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। एक तो फार्मूला ये हो जाता है कर्ण के लिए। यहाँ से कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर रूट में चला जाता है, एक ये फार्मूला हो जाता है। दूसरा यहीं से अगर हम देखो, यहाँ पे क्या है? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस, हम यहाँ से लंब स्क्वायर बाहर निकाल ले तो क्या हो जाएगा? कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर हो जाएगा। और वहीं आधार के स्क्वायर नहीं है तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। इस तरह से बहुत सारा फार्मूला बन जाएगा। तो लंब के स्क्वायर फिर यहाँ से निकालते हैं। दूसरा नंबर में क्या कर रहा है? लंब के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो कर्ण के स्क्वायर और माइनस आधार के स्क्वायर। और फिर ये स्क्वायर को हम इस सीधा लंब निकालते हैं तो ये स्क्वायर जो है तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। कितना चढ़ जाएगा? तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ये आपका एक सेट ये हो गया और एक सेट यहाँ पे आपका हो गया ये वाला, एक सेट आपका ये हो गया। और तीसरा में देखते हैं तीसरा नंबर में क्या है। तो तीसरा में क्या करेगा? अगर हम यहीं से आधार निकाल लेते हैं तो आधार के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम आधार सिर्फ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ये जो होगा ना रूट में चढ़ जाएगा,
कॉन के स्क्वायर माइनस लॉम के स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर होता है तो अगर बराबर के उस पार जाता है तो रूट चढ़ जाता है, यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले बेसिक और बेसिक क्या है, ये 3 फार्मूला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये 3 फार्मूला आप लोग देखिए, इसके बारे में अब आगे बात करते हैं। इसके कॉर्न का जो होता है ना, कॉर्न को हम लोग हाइपोटेनस एच कहते हैं, आधार को जो है ना बेस कहते हैं बी, और लॉम को है परपेंडिकुलर डी कहते हैं। तो सबको ही जानता है, तो इसको इस पर फार्मूला पर बैठा सकते हैं। उसके बाद आता है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो इसका अनुपात भी होता है। तो त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है ना 6 होता है, हम लिख भी दे रहे हैं क्या, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कितना अनुपात होता है, तो 6 अनुपात होता है। पूरा जो होता है ना 6 अनुपात होता है। एक जो कौन कौन होता है, तो हम लिख दे रहे हैं क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, चौथा कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। ये जो होता है ना 6 क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात होता है। अब यहाँ पे देखो थीटा देखने को मिल रहा है क्या, ये जो है ना थीटा है। यहाँ पे ये नहीं नेसेसरी नहीं है थीटा ही रहेगा, एंगल। ये मतलब थीटा का मतलब क्या है, एंगल है। यहाँ पे ए भी रह सकता है, बी भी रह सकता है, कोई भी एंगल रह सकता है। ये क्या होगा, त्रिकोणमिति अनुपात जो है, त्रिकोणमिति अनुपात 6 हो गया। यहाँ पे एंगल मेरा कुछ भी रह सकता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है। उसके बारे में अब हम साइन थीटा पहले बारे में बात करते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है ना, लॉम बाई कॉन होता है। दूसरा में बात करते हैं कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का आधार बाई कॉन। टैन थीटा का बात करते हैं, तब टैन थीटा का जो होता है ना, लॉम बाई आधार होता है। इस सब पे हम क्वेश्चन बतलाएंगे, क्योंकि ये जो फार्मूला है बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसके आगे जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन बढ़ने वाला है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम फार्मूला देख ले रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन बतलाएंगे। चौथा जो होता है ना, आधार बाई लॉम हो जाता है कॉट थीटा बराबर, और सेक थीटा बराबर जो होता है ना, कॉन बाई आधार हो जाता है, और कॉसेक थीटा बराबर जो होता है ना, क्या हो जाता है, कॉन बाई लॉम हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला ये सब है। और ये सब जो है ना, अगर आप नए नए 10th में गए हो तो ये सब पहली बार सीखने को आपको मिलता है, क्योंकि उससे पहले ये नहीं बताया गया है। 9 तक इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो ये जो है बिहार पॉलिटेक्निक के लिए भी कभी कभी फार्मूला ही दे दिया जाता है, और उसके बाद दे दिए। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन की बात की जाए, जैसे क्वेश्चन किस प्रकार देखेगा, तो देखो अब क्वेश्चन हम बात करते हैं। 1 नंबर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। मान लिए दे देगा साइन थीटा बराबर 17/5 दे देता है, कहता है तो कॉस थीटा बराबर ज्ञात करें। कॉस थीटा क्या होगा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 17/5, तो ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। साइन थीटा का मान इतना है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं किस तरह से सोल्यूशन जो दिया है उसको लिख ले रहे हैं। क्या दिया है, 17 साइन थीटा बराबर 17/5 दिया गया। साइन थीटा बराबर 17/5 तो दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, लॉम बाई कॉन है। साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे, क्या होगा, लॉम बाई कॉन। तो साइन थीटा बराबर लॉम बाई कॉन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है, साइन थीटा लॉम पहले इसके बराबर में देख लॉम बाई कॉन, यानी कि यहाँ से साफ साफ दिख रहा है क्या, लॉम जो है 17 दिया गया है, कॉन जो है 5 दिया गया है। तो हम नीचे लिख लेंगे क्या, लॉम बराबर 17, कॉन बराबर 5। अब बहुत जा रहा है क्या, आधार। आधार निकालना, क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार होता है। तो आधार के लिए हम फार्मूला क्या बतला है, तो यहाँ पे हम आधार के लिए फार्मूला बतला है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आधार बराबर क्या बतला है, रूट अंडर कॉन के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो हमको कॉन भी दिया ही दिया है, यहाँ पे कॉन और लंब दे ही दिया है, लंब बाई कॉन। तो आधार आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम आधार निकाल रहे हैं, तो आधार इक्वल टू बताएंगे। तो आधार इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर कॉन के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर होता है। कॉन कितना है, तो कॉन यहाँ पे देखते हैं, कॉन 5 दिया गया है। तो कॉन जो हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, और माइनस लंब कितना है, इतना हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो एक यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक ये हो रहा है ना कि 17/5 दिया गया ना, इस 17 नहीं 5/17 होगा। मिस्टेक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कॉर्न जो होता है ना सबसे बड़ा होता है। क्या, कॉर्न सबसे बड़ा होता है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, कॉर्न होना चाहिए 17। जो यहाँ पे 5 अगर रहता तो ये 12 हो जा रहा है, 17 तो लंब 12 हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो होगा ना कॉर्न 12 होना चाहिए, तो इसलिए 5/17 होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसका 17 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर होगा। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, माइनस 5 का 25 होता है। अब इसको घटा देंगे, 9 5 गया 4, 8 में 2 6 2 के 2 आएगा, रूट अंडर 264। इसलिए यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेंगे।
कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे आधार बाई कौन होता है, तो आधार बाई कौन यहाँ पे लिख लेंगे बराबर आधार कितना निकला है, तो √264 √264 बटा कौन कितना दिया गया है, तो लॉम बाई कौन है यहाँ पे 17 दिया गया, तो बटा यहाँ पे 1 मिनट 17, यही क्या है मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन में इसी तरह दे देगा, ए में कितना होगा, बी में कितना होगा, ऑप्शन था जिसमें ऑप्शन नंबर जिसमें होगा √64/17 वही क्या हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा। तो सबसे पहले फार्मूला आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इसका फ़ोटो अगर आप पीडीएफ हम बना देंगे तो लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप कीजिए, हमारे नंबर पे कितना है 88 091 और 50 43 9, इस पे व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। अब आगे बात क्या करते हैं, अब आगे रिलेशन के बारे में बात करते हैं। क्या रिलेशन, साइन थीटा और कॉस थीटा में से रिलेशन से फार्मूला निकालते हैं। तो एक फार्मूला होता है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला 1। इसका मान ही क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत ही VVI है, MVVI समझो। जैसे कि एग्जांपल में अगर बात कर दिया जाए, कह दे साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, तो देखो यहाँ पे एंगल इसका सेम है, इसके लिए सीधा कुछ नहीं करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सीधा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसी से हम फार्मूला निकालते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा अगर हम बराबर इसको 1 को इधर लाते हैं तो प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार बोला। यहीं से अगर साइन थीटा सिर्फ निकालते हैं तो यहाँ से रूट अंडर चढ़ जाएगा, स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से ये 2 फार्मूला बना साथ में। और इसी तरह से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल देते हैं, इस बार निकालते हैं हम इसको, अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से कॉस थीटा निकाल देते हैं तो रूट अंडर में चल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 फार्मूला है, यानी एक फार्मूला से ये एक फार्मूला है, ये जो फार्मूला है इस फार्मूला से क्या किया हम लोग 2 फार्मूला ये और 2 फार्मूला ये, 4 फार्मूला हम लोग ड्राइव कर लिए। उसके बाद फिर जैसे साइन कोस में दिया है उसी तरह टैन कोट में सेक कोस में, टैन कोट में नहीं, जो होता है सेक और टैन में हो जाता है और कोसेक जो हो जाता है कोट में हो जाता है। तो दूसरा फार्मूला हम लोग निकाल देते हैं किससे, एक फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, एक रिलेशन बतलाता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है। जिस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है इसका, इसलिए इस तरह से इसका भी वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो ये 1 हो जाएगा, माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सेक थीटा अगर निकालेंगे तो ये स्क्वायर है तो रूट में चढ़ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये इस तरह से एक निकल जाएगा। साथ में अगर टैन स्क्वायर थीटा हम निकाल लेते हैं बाहर, तो टैन स्क्वायर थीटा अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस है तो इधर आ जाएगा तो -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा क्या है, यहीं से टैन थीटा अगर रूट में भेजना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ये फिर 4 फार्मूला ड्राइव हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर कोई दिक्कत रह गया हो तो आप हमको कमेंट करके बतलाइए, उसको फिर से हम सुधारने की कोशिश करेंगे। फिर आगे चलते हैं कॉट और कोसेक में, आगे का रिलेशन बतलाते हैं क्या होगा। तो आगे का हम मान लिए क्या, ये जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ना 1 होता है, एक ये रिलेशन होता है। तो फिर हम इससे क्या करेंगे 2-4 फार्मूला इससे भी निकाल देंगे। किस तरह से, आप तो सब कोई निकालेगा जिस तरह से बता दिए, हम बराबर कर देते हैं तो 1 आई माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक तो ये बन गया। इसी तरह इसको भी हम भेज देंगे रूट में, सीधा कोसेक थीटा निकालते तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 2 फार्मूला बन गया। इसे क्या किया, अब इसी तरह हम कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात कर लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा। और इसी तरह हम इसको रूट में भी भेज सकते हैं। इस तरह से इसका भी क्या होगा 4 फार्मूला। तो हम लोग देखे क्या, यहाँ पे 4 फार्मूला देखे और इसका भी फार्मूला 4 फार्मूला देखे, 2 का रिलेशन और तीसरा का रिलेशन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रिलेशन देखे। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग इसका जो होता है ना एक वैल्यू भी होता है। तो वैल्यू से पहले हम लोग कुछ और देख लेते हैं। एक जो होता है साइन थीटा का फार्मूला जो होता है ना 1/कोसेक थीटा भी होता है क्या, और कॉस थीटा का 1/सेक थीटा और टैन थीटा का 1/कॉट थीटा। ये फार्मूला सब बहुत भी है, जब तक फार्मूला मालूम नहीं रहेगा ना तब तक बनेगा नहीं। इसी तरह कॉस्ट क्या बोलते हैं कोसेक थीटा का अगर पूछ देगा तो 1/साइन थीटा, इसी का सेम विपरीत हो जाता है। सेक थीटा का पूछ देगा तो 1/कॉस थीटा और कॉट थीटा का पूछ देगा तो 1/टैन थीटा, सेम विपरीत इसका हो जाता है।
तो ये जो हो गया एक अलग वैरायटी हो गया, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इसको याद कर ही लीजिएगा निश्चित, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन बनेगा। हम एक बार फार्मूला को रिवाइज करा दे रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आप लोगों को सभी कुछ समझ में आएगा। इस वीडियो में भी हम 4-5 क्वेश्चन देख लेंगे किसी भी तरह, क्योंकि फार्मूला जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं थोड़ा फास्ट खींचे, से आप लोग को मतलब ज़्यादा समय नहीं लगे और आप लोग क्वेश्चन भी देख ले और साथ ही साथ फार्मूला को भी रिवाइज कर ले और याद कर ले अपना लिख कर। अब उसके आगे देखते हैं क्या, कुछ वैल्यू वगैरह देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक और देख लेते हैं क्या, एक आता है क्या, अब ये अगर पूछा जाए कहाँ से आएगा, तो इसका रिलेशन जो होता है ना साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाता है। इसी से हम लोग निकाल लेते हैं क्या इसका रिलेशन, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/cos। इसी तरह इसका भी हो जाता है, इस तरह इस सेम का इसी तरह होता है, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू की बात कर लेते हैं क्या, वैल्यू जैसे साइन 30 का मान कितना हो जाता है, साइन 45 का मान कितना हो जाता है, इस तरह के वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात, पहले खंड एक बना लेते हैं। यहाँ पे अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया जाए, 0 दे दिया जाए, 30 दे दिया जाए, 45 दे दिया जाए, 60 दे दिया जाए और 90 दे दिया जाए। इस तरह का वैल्यू, मतलब बहुत सारा का वैल्यू होता है, लेकिन अधिकांशतः अगर आप इतना याद है तो आपको इतना ही से वैल्यू आपको सभी के निकालने का पता चलेगा। तो सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं कितना होगा। तो सबसे पहले अगर पूछ देगा साइन 0 डिग्री, ये थीटा के जगह पर 0 रख देगा, मतलब कि इस तरह से कह देगा साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसका मान क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो साइन 0 का जो होता है ना 0 ही होता है। हम पहले लिख ले रहे हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे किस तरह से होता है और ट्रिक भी बतला देंगे किस तरह से याद करना है। तो साइन 0 का क्या होता है, 0 होता है। 30 का क्या होता है, तो 1/2 होता है। और 45 का 1/√2 होता है। और 60 का जो होता है ना √3/2 होता है। और 90 डिग्री का जो होता है, साइन 90 डिग्री का क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, इसलिए 1। अब इसी का सेम इधर से लिखते आ जाओ। इसका 1 हो जाएगा, इसका √3/2 हो जाएगा, इसका 1/√2 हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब टैन कॉट का सेम इसी तरह। टैन 0 का क्या होता है था, अब इसका जो होता है ना टैन 0 का, तो टैन 0 का 0 ही होता है। टैन 30 का क्या होता है, तो 1/√3 होता है। टैन 45 का 1 होता है। टैन 7 का √3 होता है। और टैन 90 का जो होता है ना अपरिभाषित हो जाता है, क्या हो जाता है। अब इसी को सेम इधर, तो कॉट 0 का अपरिभाषित हो जाएगा, कॉट 60 का √3 हो जाएगा, और कॉट 45 का 1 हो जाएगा, कॉट 60 का 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पे 1/√3 तो 1, और कॉट 90 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इसको इधर से लिखते गए तो इधर से इसको उतारते चल रहे हैं। यानी कि अगर ये याद है तो ये भी याद हो जाएगा, ये याद है तो क्या हो जाएगा, ये भी याद है। इसी तरह क्या है सेक थीटा है, सेक थीटा को भी क्या करते हैं, इसी तरह करते हैं। तो अब देख लेते हैं सेक 0 का क्या था। तो सेक 0 का जो होता है ना 1 होता है, क्या सेक 0 का 1 होता है। और सेक 30 का होता है 2/√3, इसको भी बता देंगे किस तरह 2/√3 होगा। और सेक 45 का जो होता है ना वो तो हम लोग मतलब कि निकालते हैं, तो इससे क्या कर देते हैं 1/cos 45 यहाँ पे रख देंगे। तो cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो सेक 45 का मान भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका सेम जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो सेक 45 का मान हो जाएगा। उसके बाद सेम इसी तरह सेक 60 का निकाल लेंगे। तो सेक 60 कितना है, कर रहा है 1/2 है, तो इसका सीधा 2 हो जाएगा। और सेक 90 कह रहा है, सेक 90 का 1 है, कितना सॉरी 0 कह रहा है, तो सेक 90 का 0 तो अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग। इसका सेक 0 का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और सेक 30 का क्या हो जाता है, तो 2/√3 हो जाता है। और सेक 45 का क्या हो जाता है, तो जो सेक 45 होता है ना सीधा क्या हो जाता है, √2 हो जाता है। सेक 45 का सीधा √2 हो जाता है। किस तरह से निकाले हैं हम वो भी बतला दे रहे हैं। और उसके बाद जो हो जाता था कितना, सेक 60 का तो सीधा 2 हो जाता है। सेक 60 का मतलब इसका उल्टा कर दिए तो 2। और सेक 90 का अपरिभाषित हो जाता है। और किस तरह हुआ है, तो इसका पहले इसका लिख देते हैं, इसका ये हो जाता है, और इसका 2 हो जाता है, और इसका √2 हो जाता है, इसका 2/√3 हो जाता है, और इसका 1 हो जाता है। अब किस तरह हुआ था, देखो साइन 0 का 0 हो गया, 1/2, 1/√2, 3/2, 1। तो इसका जो जैसे हुआ है ना, अब इसी को क्या किया, यहाँ लिखना शुरू कर दिए। क्या यहाँ से पहले इसको इसमें लिखे, फिर इसको इसमें लिखे, फिर इसको इसमें लिखे, इसको इसमें लिखे, इसको इसमें। अब इसी तरह साइन कॉस टैन कॉट का एक एक याद कर लिए। अब देखो सेक, अब मान लिए सेक का नहीं याद हो रहा है तो सेक का निकालेंगे कैसे। तो सेक 0 का मान तो पहले 1 हो जाएगा। कैसे, तो सेक का फार्मूला क्या हो जाता है, 1/cos, यहाँ पे हो जाता है। तो 1/cos, और थीटा के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, 0 रख देंगे।
कहाँ गया, 1/cos थीटा के जगह पर जीरो रखने, तो cos जीरो का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1/1 का मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2/रूट दिया गया, यहाँ पे √3/2 है तो cos थीटा, तो इसको 3/2 तो 1/√3/2 करेंगे तो ऊपर 2 चला जाएगा, क्या 1/√3/2 करेंगे तो इस कटेगा तो 1 गुने 2/√3 आ जाएगा, तब 2/√3 इसी तरह इसका हो गया, इस तरह इसका, और सेम इसको ले। तो आप लोग ये जो होता है ना बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। आपको एनसीईआरटी बुक में भी यह दिया गया है 10वीं क्लास में, और पॉलिटेक्निक वाला खासकर इसको देख लेगा। और बिहार बोर्ड वाला में 2 नंबरिया में पूछता है, 5 नंबरिया भी कभी कभी पूछ देता है, और 1 नंबरिया तो अभी पूछता ही है, क्योंकि बिहार बोर्ड में है ना लगभग 30 नंबर का सिर्फ यह इससे आता है, त्रिकोणमिति से। अब इसके आगे थोड़ा सा और फार्मूला है एक, इसको देख लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा फार्मूला है। साइन 90 माइनस थीटा अगर पूछ दे क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा पूछ दे क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा पूछ दे क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा पूछ दे क्या हो जाएगा। ये पॉलिटेक्निक में इस सवाल इस फार्मूला पर सवाल रहता है, पॉलिटेक्निक वाला अधिकांशतः इसको ध्यान देगा। BBI है, कभी कभी 90 की जगह पे 180 दे देगा, 270 दे देगा, तो ये जो 11th-12th में पढ़ना है। तो साइन 90 माइनस थीटा का जो फार्मूला हो जाता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का हो जाता है साइन थीटा, सेम उल्टा tan 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा का tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा का सेक थीटा। और ये कैसे होता है ना, तो इसको हम एक अलग ही वीडियो सेपरेट बनाएंगे, क्योंकि अगर इसमें बताएंगे तो अधिक टाइम लग जाएगा, जिसके कारण जो है वीडियो और लंबा हो जाएगा और उसमें क्वेश्चन जो है ना कर नहीं पाएंगे। इसलिए इसको सेपरेट हम बताएंगे कैसे हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इस तरह से कैसे हो जाता है। तो उसके बाद अब हमको लग रहा है से जितना मतलब कि पढ़ना चाहिए फार्मूला उतना लगभग हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे कि उस समय बताए ही थे साइन थीटा बराबर कुछ दे दिया जाए इस तरह से, तो उसका वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का मान दे दिया जाए और पूछे साइन थीटा का वैल्यू, तो उस तरह से निकाल ही लेंगे। और उसी तरह अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है, सिर्फ फार्मूले दे देगा, क्या दे देगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इस तरह डैश दे देगा का मान। अब ऑप्शन में दे देगा 0, बी में दे देगा 1, सी में दे देगा 2, डी में दे देगा कोई नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे, तो इसका ऑप्शन आप लोग बताइए जल्दी से फास्ट, थोड़ा देखते हैं कमेंट में, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो को अच्छे से देखोगे तो इसको आप आंसर कर दीजिएगा। तो हम लोग बात जाने क्या है, क्या है फार्मूला ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसी तरह मतलब कि फार्मूले पर क्या कर देगा, क्वेश्चन दे देगा। तो फार्मूला पर किस तरह से क्वेश्चन देगा, तो जैसे कि इसी के दे देगा क्या, साइन स्क्वायर उस समय बताया है 30 और कॉस स्क्वायर 30 कर दे, अब बराबर वाट पूछे, तो इसका भी क्या आ जाएगा आंसर 1 होगा। क्यों, क्योंकि इसका एंगल जो है ना, ये देखो ये एंगल क्या है, सेम है, ये जो है एंगल है 30-30 जो है ना एंगल है। अगर एंगल सेम रहता तो बिना सोचे समझे क्या आ जाएगा, तो बिना सोचे समझे जो हो जाएगा ना 30 हो जाएगा। देखो और दूसरा कोई एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कभी कभी क्या दे देगा, कहेगा इसका निम्नलिखित दे देगा, कहेगा मतलब निम्न, कहेगा निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। ऑप्शन बहुत सारा दे देगा, क्या कहेगा tan 0, बी में कहेगा cos 0, सी में कहेगा बहुत, मान लिए दे देगा, डी में नॉन कोई नहीं। तो देखो हम इसके tan 0 cos 0, इसके लिए अब 0 का मान बराबर है, मतलब कि इसमें ये इसके पास आना होगा। तो देखो tan 0 का क्या आता है, tan 0 का 0 होता है, यानी कि इसका कह रहा है 0 का मान, तो tan 0 इसका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, क्योंकि tan 0 का मान ही 0 हो जाता है यहाँ पे, tan 0 का 0, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये इसका सही जगह, क्योंकि tan 0 जो है ना 0 के बराबर होता है। इसी तरह मतलब कि कुछ भी कह सकता है, हम मतलब अपना आपको समझाने के लिए क्वेश्चन लिए कुछ भी कह सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, अभी हम कहे थे क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसी तरह एक पूछा गया है क्वेश्चन साइन स्क्वायर 15 डिग्री या प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान। ऑप्शन भी दे देते हैं, क्या क्या दिया था, तो ऑप्शन में दे दिया था 1, बी में दिया था 0, सी में दिया था 2, और डी में जो दे दिया था ना 1 से, डी में दे दिया था नॉन दे दिया था, 1 से 12 नहीं नॉन दे दिया था। तो इसका जो हम बोले क्या, एंगल और एंगल समान है, क्या ये जो एंगल और एंगल समान है यानी इक्वल है, इक्वल है, तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमेशा आप लोग ध्यान लिख के रखिएगा कि अगर एंगल क्या इक्वल है तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और देखो एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 tan 30 डिग्री, अब बाटा में कह रहा है
1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत सारा मतलब देखने को मिलेगा आपको। अगर पॉलिटेक्निक एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे बिहार बोर्ड का ही एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। तो कोई बात नहीं, 2 का तो 2 जगह tan 30 कह रहा है, तो tan 30 का मान देख लेंगे कितना होता है। तो यहाँ से देख लेंगे क्या है, tan 30 यही ना 1/√3 होता है। यहाँ पे देखिए tan 30 आपको, रुक जाइए 1 मिनट दिखा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या ये जो है tan है, ये क्या है tan है, tan 0 ये है, तो 0 के सामने 0, 30 ये है, तो 30 के सामने क्या है 1/√3 है, ये नहीं 1/√3 है। तो tan 30 का मान क्या आ जाएगा 1/√3। तो इसके tan 30 के जगह पे क्या करेंगे 1/√3 रख देंगे बटा 1 आप प्लस, फिर tan स्क्वायर 30 का रहा है, क्या tan स्क्वायर 30 का रहा है, तो 1/√3 कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3 बटा 1 प्लस 1 बटा है, ये स्क्वायर से क्या कर देगा रूट हट जाएगा तो 3, तो ये 2/√3 बटा इसका बाटा पे जोड़ कर लेंगे तो 3 + 1 2/√3 बटा 4/3। तो ये 2/√3 अब गुण है ऊपर चला जाएगा 3/4, तो 2 × 6 बटा 4√3। अगर देखा जाए तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा, नहीं तो इसका परिमेयकरण कर देंगे इस तरह से, √3 से ऊपर नीचे भाग दे देंगे, गुना भाग दे देंगे, तो वो भी हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, उस तरह से भी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 5 देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन इस तरह से दे देता है, इस तरह से आपको हर एग्ज़ाम में देता है, मतलब कंपटीशन से लेकर बिहार पॉलिटेक्निक से लेकर बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो दे देता है। बिहार बोर्ड तो खुद देता है, ये CBSE बोर्ड भी दे देता है। तो कहेगा इसका मान क्या होगा, तो ऑप्शन में दे देगा क्या 0, बी में दे देगा 1, सी में दे देगा 2, डी में नॉन। इसमें 2 तरह से क्वेश्चन देगा, एक तरह ये तरह हो जाएगा, या दूसरा में इसी क्वेश्चन को मतलब कि इस तरह से कह देगा, माइनस में कह देगा, क्या माइनस में मान लीजिए इस तरह से कह देगा cot 71 डिग्री का मान। ऑप्शन में 0, बी में 1, सी में 2, डी में नॉन। देखो अगर इस तरह का जब क्वेश्चन है ना, तो अगर बाटा में रहे, अगर देखें 90 वाला है तो इसका सीधा मान इसको 1 मार देंगे बाटा में रहे, तो आज जब माइनस में रहे तो सीधा 0 मार देंगे। क्यों, कैसे 1 हो जाएगा, तो इसका देखो 1 कैसे हो जाएगा। इसको cot 90 डिग्री है, तो इसको हम क्या कर देंगे cot 90 डिग्री को tan 90 डिग्री, तो हम इसको cot 90 - 71 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब इसको हम tan, यहाँ पे tan होगा, tan 90 - 71 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब इसको हम घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, तो tan 19 हो जाएगा। बाटा cot 71 है तो cot 71 है। देखो tan 90 - 71, तो मान लीजिए थीटा एंगल है, तो 90 - थीटा, तो क्या फार्मूला था cot थीटा, तो cot थीटा के जगह पर कितना है 71 है, थीटा के जगह पर 71 है, तो यहाँ पे 71 है, बाटा में cot 71, cot के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस पर चला जाएगा, क्या tan 90 - क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा, माइनस cot 71, तो ये क्या आ जाएगा cot 71 माइनस cot 71, प्लस माइनस कट गया सीधा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग मतलब कि इस वीडियो को समझ गए होंगे और वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आपके पास सेट होगा तो आप लोग उस सेट को बना लीजिएगा, नहीं तो आप लोग मेरे पास जो नंबर दिए उस पर मैसेज कीजिएगा। और मैसेज आप फिर से नंबर लिख लीजिए, मेरा व्हाट्सअप कीजिएगा 88 091 50 43 9 नंबर ये मेरा, इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। हम आपको सेट भी देंगे बनाने के लिए, अगर आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो, और उस पर सेट करने के सेट देंगे, उसको आप बना लीजिएगा, क्योंकि उसी सेट से जो है ना आपको लगभग परीक्षा में उसी तरह के क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि मैथ जो होता है ना, ये हम सेम जो कराएंगे वह सेम नहीं रहेगा, लेकिन उसी पैटर्न पे रहेगा। जैसे हम मान लिए एग्जाम्पल के लिए, मान लिया अगर sin थीटा बराबर 4/5 दे रहे हैं और कह रहे हैं cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो ये वहाँ पे दे देगा 2/5 दे देगा, कहेगा cos थीटा, बात वहीं रहेगा, सिर्फ अंक चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सेट को बना, अगर होगा तो बना लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपके दोस्त सब नहीं जान रहे से हाँ इस चैनल पे तैयारी नहीं मतलब कराया जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल के बारे में बतलाइए, क्योंकि यह जो नया चैनल अभी बना हुआ है और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए और अपने दोस्तों को बतलाइए से हाँ इस पर तैयारी हो रहा है। और बहुत जल्द हम एक और चैप्टर लेके आ रहे हैं, कल परसों, मतलब 1-2 दिन में। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।